हेलो लर्नर्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इंग्बी पर। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था नाउन के बारे में, नाउन क्या होता है मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था, और नाउन की कितने टाइप्स होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं उसके बारे में भी बताया था। पर वहाँ पर जो मैंने बताया था वो बहुत शॉर्ट में था। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसी चीज़ को इंडिविजुअली बताऊँगा और काफ़ी एलाबोरेट करके समझाऊँगा उन चीज़ों को, जिससे कि आपको उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है या फिर कभी आपको कॉमन नाउन का यूज़ करना पड़ जाए या फिर प्रॉपर नाउन का यूज़ करना पड़ जाए तो किस जगह पर करेंगे, कैसे करेंगे, और वहाँ पर करेंगे भी कि नहीं करेंगे, उसका रोल क्या होता है, कैसे वो काम करता है, तो वो सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए और बने रहिए इंग्बी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं अब। तो यहाँ पर देखिए काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन कितने प्रकार के नाउन होते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि नाउन जो होते हैं वो 5 भागों में ही बांटा गया है उसे, मतलब 5 प्रकार के होते हैं: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 नाउन होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि यही 5 नाउन पर दुनिया ख़त्म हो जाता है। असल में हम लोग इतना पढ़े हैं, और भी बहुत सारे नाउन्स होते हैं जिसको हम लोग पढ़े नहीं हैं या फिर उतना ध्यान नहीं दिए हैं उन नाउन्स को, तो मैं इसमें सभी को कवर करूँगा। फ़िलहाल मैं 5 नाउन जो मेन नाउन होते हैं उन्हीं को इस वीडियो में समझाऊँगा, और इसके बाद वाले जो वीडियो आएगा उसमें रेस्ट जो पार्ट होगा वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये पहला जो नाउन है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो प्रॉपर नाउन मतलब ये डेफिनेशन है, छोटा सा एक डेफिनेशन है। इट आइडेंटिफाइज अ सिंगल एंटिटी। एंटिटी मतलब क्या होता है? मतलब अस्तित्व। अस्तित्व मतलब किसी चीज़ का एक अपना अस्तित्व होना चाहिए, मतलब अपना नाम एक होना चाहिए। एग्जैक्ट नेम बोल सकते हो आप इसको। ये हुआ एक पर्टिकुलर नाम, पर्टिकुलर नेम, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर नाम है, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। पर्टिकुलर नेम होना चाहिए या फिर एग्जैक्ट नेम होना चाहिए या फिर स्पेसिफिक नेम होना चाहिए। तो ये प्रॉपर नाउन जो होता है एक स्पेसिफिक नेम भी होता है। स्पेसिफिक नेम मतलब होता है खास। स्पेसिफिक नेम मतलब एक एग्जैक्ट नेम जो होता है वो नाम होना चाहिए, ना कि उसके ग्रुप या क्लास या कैटेगरी को डिफाइन करे ऐसा नाम नहीं। उसका एक अपना खुद का नाम होना चाहिए, ठीक है। तो उसे ही हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन क्या हुआ? इट आइडेंटिफाइज अ सिंगल एंटिटी, या फिर आप बोल सकते हैं इट हैज़ अ पर्टिकुलर नेम और स्पेसिफिक नेम ऑफ इटसेल्फ। अपना उसका एक नाम होना चाहिए, तो उसे ही हम यहाँ पर प्रॉपर नाउन कहेंगे। प्रॉपर नाउन जो होता है उसकी खासियत क्या क्या होते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो पहला नंबर इनिशियल लेटर। इनिशियल लेटर मतलब क्या होता है? पहला लेटर। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर जो होता है, इनिशियल मतलब होता है फर्स्ट लेटर। पहला लेटर जो होगा वो अपर केस में होगा, यानी कि कैपिटल में होगा। वो कैपिटल लेटर में वो लिखा जाता है। आप कोई भी नाम ले लीजिए, जैसे कि हम राम लेते हैं, मोहन, सोहन, या फिर इंडिया लेते हैं, तो कोई भी नाम का पहला अक्षर जो होता है, जो प्रॉपर नाउन होता है, उसका पहला अक्षर हमेशा क्या होता है? इनिशियल लेटर जो होता है वो कैपिटल में होता है, अपर केस में होता है। इसे अपर केस भी कहते हैं। तो ये अपर केस में नाम, ये जो लेटर है फर्स्ट लेटर वो होता है। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली है कि ये कहीं भी हो, कहीं भी हो कहने का मतलब सेंटेंस के शुरू में हो या फिर सेंटेंस के बीच में हो, सेंटेंस के एंड में हो, वेयरएवर कहीं भी हो, सेंटेंस में कहीं भी हो, तो ये इस प्रॉपर नाउन का पहला जो लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई नो मोहन, मैं मोहन को जानता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये मोहन में एम जो है कैपिटल है। एम कैपिटल क्यों है? ये तो सेंटेंस के आखिर में आ रहा है, फिर भी एम कैपिटल है यहाँ पर। तो एम जो है, ये मोहन जो है एक प्रॉपर नाउन है, इसीलिए इसका इनिशियल लेटर फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में लिखा हुआ है। तो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल में होता है।
ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब हम दूसरा फंक्शन देखते हैं इसका, डजंट टेक आर्टिकल। प्रॉपर नाउन कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लेता है, ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रॉपर नाउन कभी आर्टिकल नहीं लेता है, यानी कि प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। यानी कि किसी नाम के पहले हम जैसे कि आई लिव इन इंडिया बोलते हैं, ना कि इन ए इंडिया। कभी हम ऐसे बोलते हैं आई लिव इन ए इंडिया? नहीं, हम नहीं बोलते हैं। सपोज कीजिए हम ऐसे लिखते हैं आई लिव इन ए इंडिया, ए इंडिया बोलते हैं? नहीं, तो ए जो है ये नहीं आएगा। यानी कि कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आता है किसी प्रॉपर नाउन के पहले। प्रॉपर नाउन के पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई लिव इन इंडिया। यहाँ पर ए हम नहीं लगाए हैं, तो ये सेंटेंस हमारा सही है, ठीक है। तो इस तरह से इसका यूज़ होता है। तो क्या हुआ, प्रॉपर नाउन में कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, याद रखेंगे इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन मतलब ये प्रॉपर नाउन जो होता है ये काउंटेबल नाउन के कैटेगरी में आता है। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को देखा होगा तो उसमें पता चलेगा, आप देखे होंगे तो पता चल रहा होगा कि काउंटेबल नाउन जो है वो उसमें 3 नाउन आते हैं। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत 3 नाउन आते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ठीक है। और दूसरा एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत 2 नाउन आते हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो मैं यहाँ पर आई बटन पर ऊपर यहाँ पर लिंक दे दूँगा, आप उसको देख लीजिए पहले, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर काउंटेबल नाउन यानी प्रॉपर नाउन जो होता है वो काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। कैसे? देखिए, सी हैज़ अ नोकिया फ़ोन। नोकिया एक ब्रांड का नाम है, ना कि एक क्लास, एक कैटेगरी का नाम है, नहीं, एक ब्रांड का नाम है। तो ये प्रॉपर नाउन हो गया और इसके पहले हम लोगों ने ए लगाया, यानी कि हम इसको ऐसे भी गिन सकते हैं, एक नोकिया का फ़ोन है, 2 नोकिया का फ़ोन है, इस तरह से हम लोग गिन सकते हैं, काउंट किया जा सकता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो काउंटेबल होता है, ठीक है। तो ये काउंटेबल नाउन हुआ, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर नंबर। नंबर मैंने यहाँ पर लिखा है, नंबर का मतलब क्या? तो नंबर का मतलब कि वचन, यानी कि इसको क्या वचन में बदला जा सकता है, तो इसको वचन में नहीं बदला जा सकता है। यानी कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल वर्सन जनरली नहीं होता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन का प्लूरल वर्सन नहीं होता है। जैसे कि अगर हम बोलते हैं, एक ब्रांड का नाम हम लेते हैं, जैसे कि हम सैमसंग बोलते हैं, तो सैमसंग्स नहीं हो सकता है, ठीक है। सैमसंग बोल रहे हैं तो सैमसंग ही बोलेंगे सिर्फ, क्योंकि सैमसंग एक ही ब्रांड है, ठीक है, सैमसंग्स नहीं बोल पाएंगे। तो नंबर मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन इसमें ये याद रखने वाली बात है कि नंबर मतलब प्लूरल इसका नहीं होता है। जनरली प्रॉपर नाउन सिंगुलर ही होता है। कैसे? यू हैव 2 सैमसंग फ़ोन्स। यू हैव 2 सैमसंग फ़ोन्स मतलब यहाँ पर देखिए 2 सैमसंग फ़ोन्स है, 2 है, लेकिन ये प्लूरल नहीं हुआ, प्लूरल ये हुआ है, मतलब फ़ोन्स। फ़ोन्स क्या होता है? फ़ोन्स एक कॉमन नाउन है। फ़ोन जो है एक कॉमन नाउन होता है, फ़ोन मतलब कोई भी फ़ोन, ठीक है। लेकिन सैमसंग अगर नाम बोल दिया तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन में एस नहीं लगा हुआ है, यानी कि ये जो है सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, बस सिंगुलर है तो सिंगुलर ही रहेगा ये, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर कॉमन नाउन जो होता है ये प्लूरल किया जा सकता है इसको। तो यहाँ पर हम 2 लिखे हैं, प्लूरल इसको बनाया है, लेकिन ये इसके लिए हुआ है, ना कि इसके लिए, ठीक है। तो एक ही बंदे के पास 2 सैमसंग के फ़ोन हो सकते हैं, तो इस तरह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो याद रखेंगे प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ पहचान है जो प्रॉपर नाउन को आइडेंटिफाई करने में आप लोगों को मदद करेगा। प्रॉपर नाउन कैसे यूज़ कीजिएगा उसमें आपको मदद करेगा। अब आगे बढ़ते हैं और कॉमन नाउन को समझ लेते हैं। तो कॉमन नाउन क्या होता है? तो कॉमन नाउन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड और कैटेगरी। तो ये जो है, जैसे कि बोला जा रहा है, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है जो सेम क्लास से बिलोंग करता हो, या फिर सेम काइंड से हो, या फिर सेम कैटेगरी से हो। सेम कैटेगरी से हो, ठीक है। तो सेम क्लास से होना चाहिए, सेम काइंड से होना चाहिए, फिर सेम कैटेगरी से होना चाहिए, तो जाकर वो काउंटेबल नाउन कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
काउंटेबल नाउन सेम कैटेगरी से बिलोंग करना चाहिए, मतलब उसका एक अपना क्लास होना चाहिए, एक पूरे एक कैटेगरी को डिफाइन करे, ना कि पर्टिकुलर एक नाम को, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग जेनेरिक नेम भी बोलते हैं। जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम मतलब जनरल नाम आप बोल सकते हैं, इसको जनरल भी बोल सकते हैं आप, जनरल नाम नेम होता है ये, ठीक है। इसका एक पूरा ग्रुप का एक नाम होता है, ना कि एक सिंगल इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर नाम को ये डिफाइन करता है, नहीं ऐसा नहीं होता है, पूरा ग्रुप को डिफाइन करता है। अब इसका देख लेते हैं फंक्शन। पहला नंबर इनिशियल लेटर, इसका इनिशियल लेटर जो होता है यानी कि फर्स्ट लेटर जो होता है कॉमन नाउन का, वो लोअर केस में लिखा जाता है। लोअर केस कहने का मतलब स्मॉल लेटर में लिखा हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए टीचर, आई एम अ टीचर, तो ये टीचर जो है एक कॉमन नाउन है, क्योंकि टीचर मतलब कोई भी टीचर, ठीक है। टीचर का नाम लेकर नहीं बोला जा रहा है या फिर किसी सब्जेक्ट वाइज उसको नहीं डिनोट किया जा रहा है। टीचर टीचर बस एक कॉमन सा बात है, कॉमन नाउन है। तो टीचर एक ग्रुप को बता रहा है, टीचर समुदाय, शिक्षक समुदाय को बताता है, इसलिए टीचर जो है कॉमन नाउन हुआ। और एक बात और कि टीचर कॉमन नाउन हुआ तो यहाँ पर देखिए इसमें टी जो है स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, क्योंकि ये कॉमन नाउन है इसीलिए, ठीक है। तो कॉमन नाउन का इनिशियल लेटर ऑलवेज लोअर केस में होता है, स्मॉल लेटर में होता है, ठीक है। पहला उसका जो अक्षर होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर में होता है। लेकिन ये जरूरी है जब सेंटेंस के वो कहीं बीच में या आखिर में कहीं पर हो तो। लेकिन वही चीज़ कॉमन नाउन ही अगर सेंटेंस में शुरू में आ जाता है तो उसका इनिशियल लेटर जो होता है वो कैपिटल हो जाता है फिर तब। तो यहाँ पर देख लीजिए टीचर इज़ अ प्रोफेशन, टीचर एक प्रोफेशन है, तो टीचर में टी यहाँ पर कैपिटल में है, क्यों? क्योंकि ये स्टार्टिंग में आया है, ये कॉमन नाउन है लेकिन वाक्य के शुरू में आया है, इसीलिए इसका इनिशियल लेटर जो है वो कैपिटल में लिखा जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, जब सेंटेंस के शुरू में नहीं होगा और कहीं भी हो शुरू में नहीं होना चाहिए तो आप उसका फर्स्ट लेटर जो है कॉमन नाउन का वो स्मॉल में लिखेंगे, और अगर वाक्य के शुरू में अगर कॉमन नाउन आता है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट नंबर टेक्स आर्टिकल, ये आर्टिकल लेता है। आर्टिकल लेता है कहने का मतलब कॉमन नाउन के पहले ए एन दा का प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें ए एन दा का प्रयोग नहीं होता था, जनरली नहीं होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर संख्या के तौर पर मैंने जैसे कि यहाँ भी बोला था संख्या के तौर पर ए नोकिया फ़ोन, तो हम नोकिया को हम गिन सकते हैं, लेकिन नोकिया का फ़ोन को गिन सकते हैं। नाम के पहले हम लोग नहीं लिख सकते हैं ए, जैसे कि मैंने इंडिया में बताया था तो उसमें नहीं हो सकता है उस तरह से। लेकिन अगर संख्या के तौर पर अगर देखा जाए कि कितने सारे हैं तो उसमें उसको ये किया जा सकता है, उसके पहले ए लगाया जा सकता है। हम इस चीज़ के लिए लगाए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से बोल सकते हैं। यहाँ पर जो है क्या है कि ए एन द इसमें लगेगा, ठीक है, इसमें ए एन द लगेगा, मतलब आर्टिकल का यूज़ होता है इसमें। तो टीचर इज़ अ प्रोफेशन, तो यहाँ पर देखेंगे एक प्रोफेशन है, टीचर एक प्रोफेशन है, तो एक ए जो है यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये यहाँ इसके लिए लगा हुआ है। प्रोफेशन एक नाउन है, ठीक है। प्रोफेशन मतलब कोई प्रोफेशन हो सकता है, तो ये पूरी जात को बताता है, तो ये एक प्रोफेशन भी जो है एक कॉमन नाउन है। वैसे आप यहाँ पर प्रोफेशन इसके पहले ए लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये ए लगा हुआ है। वैसे आप इसको अगर कॉमन नाउन समझ के बनाना चाहें तो इसके पहले ए लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। जैसे कि मैं एक सिंपल सेंटेंस लिखता हूँ, ही इज़ अ टीचर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टीचर के पहले भी आप ए लगा सकते हैं, ठीक है। टीचर के पहले आप ए लगा सकते हैं, वह एक शिक्षक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर ए लगा सकते हैं। तो क्या समझे, कॉमन नाउन में कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर नंबर्स, मतलब वचन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो कॉमन नाउन जो होता है, जो कॉमन नाउन होता है ये इसका भी, चूँकि ये काउंटेबल होता है, काउंटेबल के अंतर्गत आता है, तो इसका प्लूरल हो सकता है। देयर आर 15 टीचर्स इन माई स्कूल। 15 टीचर्स, यहाँ पे देखिए एस लगाए हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा है तो हम लोग प्लूरल इसको बना सकते हैं, यानी कि टीचर्स जो है एक से ज़्यादा प्लूरल में है, तो हम कह सकते हैं कि कॉमन नाउन जो है वो प्लूरल में उसको लिखा जा सकता है। क्योंकि ये काउंटेबल है तो ऑब्वियसली इसको लिख सकते हैं, तो
तो इसका प्लूरल वर्सन होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये हुआ कॉमन नाउन के बारे में। अब हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? तो कलेक्टिव नाउन, जैसे इसका नाम है कलेक्टिव, मतलब पूरा कलेक्ट करके रखना, मतलब एक से अधिक, मतलब ग्रुप में, झुंड में, समूह में आप बोल सकते हैं, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। कलेक्शन में होना चाहिए, कलेक्शन में होना चाहिए। इसका डेफिनेशन क्या है? इट डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन, मतलब ये ग्रुप ऑफ कलेक्शन को डिनोट करता है, कि पूरे ग्रुप को डिनोट करेगा। ठीक है, तो किसी एक चीज़ के, एक समुदाय के ग्रुप को जब संबोधित किया जाए किसी संज्ञा शब्द से, तो ऐसे संज्ञा शब्द को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो टेकन एज सिंगुलर। कलेक्टिव नाउन जनरली सिंगुलर होते हैं, मतलब आपको कुछ नहीं बोला जाए तो हम उसको सिंगुलर मान सकते हैं कि हाँ वो सिंगुलर होता है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर ही होता है, लेकिन कंडीशन वाइज वो प्लुरल भी हो सकता है। चलिए देख लेते हैं कैसे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, द कॉयर ऑफ सिंगर्स इज आउट ऑफ ट्यून। ठीक है, जैसे कॉयर ऑफ सिंगर्स मतलब क्या? तो कॉयर मतलब जो होता है, सिंगर्स मतलब वो जो सिंगर्स होते हैं उसके झुंड लोगों को, मतलब एक साथ बहुत सारे सिंगर्स जो होते हैं, म्यूजिशियंस जो होते हैं, उनको एक साथ झुंड, जो कोरस वोरस जो देते हैं साथ में, तो एक बहुत सारे सिंगर के जो झुंड होते हैं उसको हम लोग कॉयर कहते हैं। ठीक है, तो द कॉयर ऑफ सिंगर्स, ये इसको नहीं भी बोले हम अगर, द कॉयर इज आउट ऑफ ट्यून, मतलब संगीतकारों का जो झुंड है, समूह जो है, वो आउट ऑफ ट्यून चल रहा है, मतलब उतना अच्छा तरह से नहीं, उनका ट्यून जो है अप डाउन थोड़ा हो रहा है, तो आउट ऑफ ट्यून उसको बोलेंगे। तो द कॉयर इज आउट ऑफ ट्यून, मतलब ट्यून के बाहर है। तो यहाँ पर देखिए कि ये क्या है? इज, मतलब सिंगुलर में हम इसको यूज़ किए हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो है, ये शब्द पूरे एक झुंड को डिनोट कर रहा है, ना कि इंडिविजुअल। ठीक है, पूरे झुंड को दर्शा रहा है कि संगीतकारों का जो पूरा समूह है, पूरा जो सभी व्यक्तियों को, सभी सिंगर्स को लेकर बोला जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इसको सिंगल ट्रीट किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आया है। ठीक है, लेकिन वहीं पर देखिए, द कॉयर वेयर फेंटिंग ड्यू टू द हेवी प्रैक्टिस, मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के वजह से जो संगीतकारों का जो समूह है, झुंड है, वो थक गए हैं, हाफ रहे हैं। ठीक है, फेंटिंग मतलब हाफना, तो वो हाफ रहे हैं, यानी कि ये कॉयर यहाँ पर वेयर लगाए हैं। वेयर क्या हुआ? ये तो प्लुरल हो गया, ये तो प्लुरल वर्सन हो गया, यानी कि यहाँ पर कॉयर मतलब कि एक हम जितने भी सिंगर्स हैं, उन सभी सिंगरों में इंडिविजुअली या फिर सभी सिंगरों की बात की जा रही है कि मैक्सिमम उसमें से या फिर लगभग सभी जो हैं वो हाफ रहे हैं, थक गए हैं। क्यों? ड्यू टू द हेवी प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की वजह से वो लोग थक गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जितने भी सिंगर्स हैं उनमें सभी को लगभग बोला जा रहा है इंडिविजुअली। ठीक है, इसीलिए सभी को बोला जा रहा है, इसीलिए एक से ज़्यादा हो गया, वो तो प्लुरल हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर प्लुरल वर्ब आया है। ठीक है, तो द कॉयर वेयर फेंटिंग ड्यू टू द हेवी प्रैक्टिस, तो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की वजह से वो जो संगीतकारों का जो समूह है वो हाफ रहे हैं। तो यहाँ पर हम किस तरह से देखें कि इसको हम प्लुरल की तरह ट्रीट किए। अगर आपको पहचानने में दिक्कत हो जाए कि इसको हम सिंगुलर ले कि प्लुरल ले, और उसके अकॉर्डिंग हम कौन सा वर्ब यूज़ करें, सिंगुलर वर्ब कि प्लुरल वर्ब, तो आप आसान एक तरीका काम कर सकते हैं कि आप उसके साथ, आप उसके पहले, बल्कि जिस ये जो एक वर्ड है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन का जो वर्ड है, उसके पहले आप या तो आप मेंबर्स ऑफ या फिर आप नंबर्स ऑफ करके आप ऐड करके आप उसको बोल सकते हैं। ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए या फिर आपको आइडेंटिफाई करने में आपको मदद मिल जाएगा, उसके लिए ये बताया जा रहा है। मेंबर्स ऑफ, जैसे कि मैं अगर इसी को बोलूँ, तो मैं अगर इसमें बोलूँगा तो देखिए, मेंबर्स ऑफ कॉयर इज आउट ऑफ ट्यून, नहीं, पूरा का पूरा ट्यून जो है वो डिसबैलेंस हो रहा है। इसका मतलब मेंबर्स ऑफ कॉयर नहीं हो सकता है, क्योंकि पूरा तो एक ही चीज़ है, एक ही झुंड है, तो एक समूह को हम लोग मेंबर्स ऑफ नहीं बोल सकते हैं, ये प्लुरल में है। तो हम यहाँ पर दिख रहे हैं, अब यहाँ पर हम सेट करके देखते हैं, द मेंबर्स ऑफ कॉयर वेयर फेंटिंग, मतलब जितने भी उसमें, उस समूह में जितने भी मेंबर्स हैं, सभी लोग हाफ रहे हैं। ठीक है, तो
सभी जो हैं वो हाफ रहे हैं। तो मेंबर्स ऑफ कोर वेयर फेंटिंग ड्यू टू द हेवी प्रैक्टिस। तो एक से अधिक आप यहाँ पर रख रहे हैं तो ये सटीक हो रहा है, बैठ रहा है, तो इसके वजह से यहाँ पर ये आप बैठाकर इसको यहाँ पर सेट करके देख लीजिए। तो इसको यहाँ पर रख लीजिए, यहाँ पर इस मिडिल में यहाँ पर रख कर उसके बाद आप करके देख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको सटीक जानकारी मिल जाएगा कि हाँ यहाँ पर हमको ये प्लूरल वर्जन में होगा या फिर इसका सिंगुलर वर्जन होगा, मतलब कौन सा यूज़ होगा आप समझ पाइएगा। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे कुछ मैंने ऐसे लिस्ट लिखे हैं, हाँ, तो इसके बहुत सारे ऐसे ये होते हैं, लेकिन मैंने कुछ एक लिख के रखा है यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट वाला सब है ये। तो अ फ्लीट ऑफ शिप्स, फ्लीट मतलब क्या होता है, बेड़ा, मतलब नाव का बहुत सारा बेड़ा जो होता है, नाव का बहुत सारा समूह जो होता है उसे हम फ्लीट कहते हैं। तो फ्लीट ऑफ शिप्स, ठीक है। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स खिलाड़ियों का जो समूह जो होता है उसे टीम कहते हैं हम। अ बेबी ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का जो झुंड होता है उसको हम लोग बेबी कहते हैं, ठीक है। एन आर्मी ऑफ एंट्स, एन आर्मी ऑफ एंट्स मतलब चींटियों का समूह या फिर सोल्जर्स का समूह को हम लोग आर्मी बोलते हैं, ठीक है। गस्ट ऑफ विंड, हवाओं के झोंका को हम लोग गस्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, ये जो है प्लूरल में नहीं है, अभी तक सब में देखिए एस लगा हुआ था, सभी प्लूरल्स हैं, लेकिन विंड्स नहीं है। तो कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं जो नॉन काउंटेबल ये होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, फिर नॉन काउंटेबल बोल सकते हैं उसको आप। जैसे कि विंड जो होते हैं इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग इसको सिंगुलर ही हमेशा रखेंगे, इसमें एस नहीं लगाएंगे, लेकिन इसको पढ़ेंगे गस्ट ऑफ विंड, ठीक है। जैसे कि नमक जो होता है तो इसको हम लोग पिंच ऑफ साल्ट बोलेंगे, ना कि साल्ट्स बोलेंगे, पिंच ऑफ साल्ट बोलेंगे, ठीक है, पिंच ऑफ साल्ट्स नहीं बोलेंगे। तो ये कुछ एक नाउन है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। अब इसके बाद इसके बाद आप लोगों को कलेक्टिव आपका मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखते हैं। तो अब देखते हैं हम मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल नाउन जिसको द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं, नेम ऑफ अ सब्सटेंस और मैटर। मटेरियल नाउन क्या होता है, किसी पदार्थ का या फिर किसी वस्तु का नाम ही मटेरियल नाउन होता है, ठीक है। तो किसी चीज़ का नाम, अब वो चीज़ क्या हो सकता है, तो मटेरियल नाउन जो भी होता है उसमें एक मेज़रमेंट, एक मास होता है, इसीलिए मटेरियल नाउन को हम मास नाउन भी कहते हैं, मास नाउन भी कहते हैं, या फिर इसको कॉन्क्रीट नाउन भी कहते हैं, कॉन्क्रीट नाउन। क्यों? क्योंकि इसमें एक मास, एक हार्डनेस या फिर सॉफ्टनेस जो भी होता है, लेकिन होता है एक मास होता है उसमें। अब जैसे कि लिक्विड है तो लिक्विड में तो हार्डनेस नहीं होता है, जैसे कि ऑयल है, मिल्क है, ये भी मटेरियल नाउन में ही आता है, लेकिन इसमें हार्डनेस नहीं होता है, इसके बावजूद भी इसमें एक मास होता है, एक वजन होता है, एक मात्रा होता है, जिसकी वजह से इसे मटेरियल नाउन कहते हैं, और वो किसी सब्सटेंस या फिर किसी मैटर से बना हुआ होता है, ठीक है। तो मटेरियल नाउन ये हुआ। मटेरियल नाउन का खासियत ऐसे भी है कि मटेरियल नाउन वो भी होता है जिसे आप जिसका आप मेज़र कर सकते हैं, मतलब मेज़रमेंट हम कर सकते हैं उसको, जिसको मेज़र किया जा सकता है और जिसको सेल कर सकते हैं, परचेज सेल किया जा सकता है, खरीद बिक्री होता हो उसका। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। तो मटेरियल नाउन के बहुत सारे पहचान हैं, तो आप उन सभी पहचानों को याद रखिए जिसकी वजह से आप आसानी से पहचान पाइएगा। तो कुछ एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हैं, उसको देखते हैं। फिलहाल यहाँ पर इसको पहले समझ देते हैं कि मटेरियल नाउन टेंजिबल होता है। टेंजिबल मतलब क्या होता है? टेंजिबल मतलब होता है कि जिसको आप स्पर्श कर सको। याद रखो कि मटेरियल नाउन जो भी होता है वो सेंस ऑर्गन पर डिपेंड करता है, यानी कि हम उसका स्मेल कर सकते हैं, हम उसको टच कर सकते हैं, ठीक है, या फिर टेस्ट कर सकते हैं, हम उसको टेस्ट कर पा रहे हैं, हम उसको स्मेल कर पा रहे हैं, हम उसको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हियर कर पा रहे हैं, और हम उसको फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 सेंस ऑर्गन जो होते हैं हमारे बॉडी में, इन 5 सेंस ऑर्गन की मदद से जो हम चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, उस सभी को हम मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। कैसे? तो आप गोल्ड बोलो, शुगर बोलो, परफ्यूम, किसी भी चीज़ को ले लो आप, तो आप उसको यहाँ पर देखो, एस मतलब क्या हुआ? एस मतलब मैं यहाँ पर सबको लिख दे रहा हूँ। एस मतलब यहाँ पर हम स्मेल कर सकते हैं, ठीक है। टी मतलब हम टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं।
और फिर से एस मतलब क्या हुआ, ये हम इसको सी देख सकते हैं, हम इसको हियर कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और इसको फील कर सकते हैं। तो ये सभी जो काम होते हैं, ये सभी चीज़ हम मटेरियल नाउन के साथ कर सकते हैं, इसीलिए इसे टेंजिबल कहते हैं। टेंजिबल इसी बेस पर इसको कहा जाता है स्पर्श योग्य, ठीक है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं इन सभी चीज़ों को। तो ये होता है हमारा मटेरियल नाउन। जैसे कि गोल्ड जो है, इसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, देखकर ये कर सकते हैं कि हाँ गोल्ड है, टच भी कर सकते हैं। शुगर जो है, ये भी एक मटेरियल नाउन है, एक मैटर से बना हुआ है, वैसे भी इसको देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। परफ्यूम जो होता है, इसको भी हम स्मेल कर सकते हैं। परफ्यूम एक मैटर से बना हुआ होता है, किसी पदार्थ, भले वो लिक्विड मैटर हो, लेकिन मैटर तो है, मैटर का एक स्टेट है, लेकिन मैटर है, इसका मतलब ये आपका मटेरियल नाउन में आएगा। उसी तरह से लिक्विड में मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, हनी जो है विस्कस होता है, थोड़ा गाढ़ापन होता है उसमें, तो ये मटेरियल नाउन में आएगा। ऑक्सीजन जो है वो भी एक मटेरियल नाउन में आएगा। तो ये सभी जो है मटेरियल नाउन का ही एग्जांपल है। दूसरा नंबर पॉइंट जो है वो क्या है, नो आर्टिकल, मतलब उसमें कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। मटेरियल नाउन में कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, जनरली नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, ऑक्सीजन इज कलरलेस, तो हम ए ऑक्सीजन इज कलरलेस या फिर द ऑक्सीजन इज कलरलेस नहीं बोल सकते हैं, हम सिर्फ ऑक्सीजन इज कलरलेस बोलेंगे, मतलब ऑक्सीजन में कोई कलर नहीं होता है, रंगहीन होता है। तो यहाँ पर हम देखिए कुछ नहीं लगाया है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस सही है। यहाँ पर ए या तो एन जो है वो नहीं होगा, ठीक है, आर्टिकल नहीं होगा, ठीक है। तो आर्टिकल के बिना इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने परफ्यूम लिखा है, ठीक है, तो ये परफ्यूम जो है ये तो ठीक है, इसको हम स्मेल कर सकते हैं, लेकिन परफ्यूम का अगर बॉटल होता है तो आई हैव अ परफ्यूम बॉटल, तो वहाँ पर हम अ परफ्यूम बॉटल मतलब ये लगा सकते हैं। तो हम उस केस में हम उस बॉटल के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि हम परफ्यूम के बारे में। तो अगर बॉटल को सेपरेटली एक हम उसको स्पेसिफाई कर देते हैं, स्पेसिफिक नाम दे देते हैं, फिर बॉटल में उसको रख देते हैं, कंटेन कर लेते हैं, तो उस केस में हम बॉटल के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसके लिए हम उसके पहले ए लगा सकते हैं, मतलब आर्टिकल्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस केस में हम नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, डिपेंड्स ऑन सेंस ऑर्गन। ये मैंने बता दिया अभी कि किस तरह से सेंस ऑर्गन पर काम करते हैं, स्मेल करके, टेस्ट करके, सी देख करके, और हियर सुन करके, और फील करके हम ये कर सकते हैं, ठीक है। ये अनकाउंटेबल होता है, जैसा कि मैंने बताया था, अनकाउंटेबल के अंतर्गत मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। तो ये अनकाउंटेबल होता है, इसको गिना नहीं जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में ऑक्सीजन ही मैं अगर बोलता हूँ तो ऑक्सीजन्स नहीं बोल सकता हूँ, या फिर गोल्ड्स नहीं बोल सकता हूँ, शुगर्स नहीं होता है, ठीक है, परफ्यूम्स नहीं होता है, परफ्यूम्स नहीं होगा। हम इसको बोलेंगे बॉटल अगर रखते हैं तो उस सेंस में हम बॉटल्स ऑफ परफ्यूम बोल सकते हैं, लेकिन परफ्यूम्स नहीं होगा। बॉटल में एस लगा सकते हैं, लेकिन परफ्यूम में एस नहीं लगेगा। और मिल्क्स नहीं होता है, ऑयल्स नहीं होता है, तो इस तरह से हम उसको प्लूरल में नहीं कन्वर्ट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अनकाउंटेबल इसको हम बोले हैं, इसको गिना नहीं जा सकता है, ठीक है। और ऑक्सीजन भी एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर देखेंगे जैसे कि प्लास्टिक इज़ यूज टू मेक पेन्स, तो यहाँ पर देखेंगे प्लास्टिक एक मटेरियल नाउन है, एक मैटर है जिससे पेन कलम जो है बनाए जाते हैं। तो प्लास्टिक एक मैटर है, तो इसके पहले हम कोई आर्टिकल्स यूज़ नहीं करेंगे, और प्लास्टिक्स नहीं होता है, ठीक है ना, प्लास्टिक ही सिर्फ हम यूज़ करेंगे। प्लास्टिक जो है वो यूज़ किया जाता है, ये सिंगुलर है, प्लास्टिक यूज़ किया जाता है बहुत सारे कलम को बनाने में, बहुत सारे कलमों को बनाने में यूज़ किया जाता है। क्या, तो प्लास्टिक, तो प्लास्टिक को हम सिंगुलर के तौर पर लेते हैं, ठीक है, और वो सिंगुलर ही होता है। तो इस तरह से हम ऐसा कह सकते हैं, ये है। अब यहाँ पर देखते हैं जैसे कि ही वॉन्ट्स टू ड्रिंक सम जूस, वो कुछ जूस पीना चाहता है। तो यहाँ पर देखिए जूस जो है ये एक मटेरियल नाउन है, एक लिक्विड मैटर में है, जिस तरह से हनी है, मिल्क है, उस तरह से एक जूस भी ये मटेरियल नाउन है, ये एक मटेरियल नाउन है। लेकिन मटेरियल नाउन का एक और चीज़ कि इस मटेरियल नाउन के पहले आप क्वांटिफायर्स जो होता है, क्वांटिफायर्स, उसका यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर एक क्वांटिटी को बताया जा रहा है, सम, यही क्वांटिफायर्स है, और सम, एनी, लॉट ऑफ, ये सब जो होते हैं वो क्वांटिफायर की तरह यूज़ होता है, जिसका यूज़ आप मटेरियल नाउन के पहले कर सकते हो, ठीक है। आई वॉन्ट टू हैव, ये तो आई वॉन्ट टू ड्रिंक सम जूस, सम मिल्क। तो इस तरह से सम जो हुआ यहाँ पर क्वांटिफाई कर रहा है जूस को, मतलब जूस का एक क्वांटिटी को निर्धारित कर रहा है, बता रहा है। तो ये जो है क्वांटिफायर्स है। तो मटेरियल नाउन में क्वांटिफायर्स का यूज़ किया जा सकता है, मटेरियल नाउन के पहले किया जा सकता है,
ठीक है, तो ये हो गया। तो ये पूरा मटेरियल नाउन का पूरा ये है आपका स्टोरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जैसे कि भाववाचक, इसमें फीलिंग्स, भाव का बोध होता है। तो ये इनटेंजिबल होता है। आपको अगर सिंपल भाषा में समझना है तो आप मटेरियल का इसको उल्टा समझ सकते हैं। मटेरियल नाउन जो होता है उसका रिवर्स जो होता है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। तो इनटेंजिबल ये होता है, नॉन फिजिकल मतलब बोल सकते हैं इसको, ये फिजिकल नहीं होता है, ये मतलब हम इसको फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं, इसीलिए नॉन फिजिकल ये होता है। ये इनटेंजिबल होता है, स्पर्श योग्य नहीं होता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल्स मैं एक एक करके बाद में बताऊंगा आपको। तो नो आर्टिकल्स में कोई आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है उसके लिए कोई आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, अगर एम्बिशंस बोलूँ या गुडनेस बोलूँ, तो गुडनेस जो है, यू हैव ए ब्यूटी नहीं बोल सकते हैं, यू हैव ब्यूटी, तुम्हारे पास सुंदरता है, तो यू हैव ब्यूटी। तो हम ऐसे बोलते हैं यू हैव ए ब्यूटी या फिर द ब्यूटी, ऐसा नहीं बोला जाता है, तो वो रॉन्ग माना जाता है। हाँ, यू हैव ऑनेस्टी, तुम्हारे पास ईमानदारी है। तो ऑनेस्टी जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ना कि हम इसको ऐसे बोलेंगे यू हैव ए ऑनेस्टी, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यू हैव ए ऑनेस्टी। तो ये जो है ये सेंटेंस रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ क्यों रॉन्ग है? तो यहाँ पर ये जो ए है ये नहीं होगा, अगर ए नहीं होता है तो सेंटेंस ये सही हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। इसमें आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता है। न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो न्यूटर जेंडर का होता है, मतलब उसका कोई जेंडर निर्धारित नहीं होता है इसमें। जैसे कि फ्रीडम, पीस, सक्सेस, ब्यूटी, इसमें क्या ये होता है, इसमें इसका कोई जेंडर नहीं कह सकते हैं कि हाँ आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत सुंदर हो, तो इसका क्या जेंडर है? सुंदरता का कोई जेंडर नहीं होता है, वो सुंदरता है तो सुंदरता होता है। तो उसी तरह से गुस्सा हुआ, सक्सेस हुआ, ये सब का कोई जेंडर नहीं होता है। तो याद रखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई जेंडर नहीं होता है, इसलिए न्यूट्रल जेंडर मतलब कोई जेंडर नहीं होता है, न्यूट्रल ये होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये न्यूट्रल जेंडर में आता है। और ये अनकाउंटेबल होता है, इसको गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि अब जैसे कि लव है, प्यार, तो उसको हम गिन नहीं सकते हैं। हेट, घृणा, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। पीस, शांति को नहीं गिना जा सकता है, शांति शांति होता है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, एक शांति है, दो शांति है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये सब आता है। अब मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था 5 कैटेगरी, फीलिंग, आइडियाज़, क्वालिटीज़, एक्शन, स्टेट, और ये भी होते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ही रिप्रेजेंट करते हैं, बस अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये आते हैं। मैं एक एक करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो फीलिंग्स जो है ये फील करवाता है, ठीक है, एक तरह का फीलिंग्स जिसको हम फील कर सकते हैं। जैसे कि एंजाइटी जो है, चिंता जो होता है, डर, सिंपैथी, सहानुभूति जो होता है, ये एक फीलिंग्स है जिसको हम फील करते हैं, ठीक है। डर क्या होता है हम फील कर सकते हैं, तो ये फीलिंग्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। आइडियाज़ मतलब जैसे कि कोई किसी तरह का कोई थॉट, मैंने बोला था पिछले क्लास में कि आइडिया मतलब कोई थॉट होता है, उसको हम आइडियाज़ के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि एम्बिशन, हमारा एम्बिशन क्या है, नॉलेज क्या है, एडवाइस देना, वो एक आइडिया हो गया। मैं किसी को एडवाइस दे रहा हूँ, यानी कि मैं किसी को आइडिया दे रहा हूँ, मैं अपने थॉट को प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये आइडिया के अंतर्गत आता है। क्वालिटी मतलब क्या, क्वालिटी दो तरह से भी हो सकता है, पॉजिटिव क्वालिटी, नेगेटिव क्वालिटी। ऐसा नहीं कि जिसमें किसी बंदे में अगर अच्छाई है, गुड प्रॉपर्टीज़ है, तो इसका मतलब सिर्फ उसमें ही क्वालिटी है। नेगेटिव क्वालिटी मतलब बुरा प्रवृत्ति जो होता है, बुरी आदत जो होती है, उसको भी हम लोग क्वालिटी बोलेंगे, लेकिन वो नेगेटिव में कहलाएगा, बुरी आदत, ठीक है। तो वो भी क्वालिटी के अंतर्गत ही आएगा। तो गुडनेस, ब्यूटी, ऑनेस्टी, ये सब क्या है, क्वालिटी है। किसी व्यक्ति विशेष का जो है, ह्यूमन बीइंग का या फिर किसी भी चीज़ का क्वालिटी कहा जा सकता है। जरूरी नहीं कि जिंदा या फिर सजीव चीज़ों का ही क्वालिटी हो, निर्जीव चीज़ों का भी क्वालिटी हो सकता है। हाँ, जैसे कि ये पेन रेड है तो रेड इसका क्वालिटी हो गया, ठीक है, तो ये रेड चलता है। तो इस तरह से क्वालिटी बोला जा सकता है।
नेक्स्ट है एक्शन। एक्शन मतलब क्या, एक क्रिया। तो इस क्रिया को भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि थेफ्ट हो गया, मूवमेंट हो गया, और डिस्कशन। डिस्कशन आप किस तरह का डिस्कशन कर रहे हैं, एक मूवमेंट है, एक एक्शन ही हो रहा है, तो इस चीज़ों को हम एक्शन के अंतर्गत रखते हैं। थेफ्ट मतलब चोरी हो किया जा रहा है, कोई चोर चोरी कर रहा है, तो चोरी जो है एक एक्टिविटी है जिसको करने के लिए एक्शन मतलब मूवमेंट, हमारे बॉडी को हिलना डुलना पड़ता है, मूवमेंट लाना पड़ता है, इसलिए उसको उसमें एक्शन आता है, जिसकी वजह से इसको रखा गया। अब मूवमेंट जो है वो खुद ही एक तरह का एक्टिविटी है, तो इसलिए इसमें एक्शन में ये सभी एग्जांपल्स हैं उसके। स्टेट्स। स्टेट्स मतलब अवस्था, राज्य वाला स्टेट नहीं, अवस्था। जैसे कि फ्रीडम। फ्रीडम मतलब आज़ादी, पीस, सक्सेस, ये सभी जो हैं एक तरह का अवस्था है। मैं फ्रीडम स्टेट में हूँ, मैं बहुत शांत अभी पीसफुल स्टेट में हूँ, या फिर मैं सक्सेस वाले स्टेट में हूँ। तो मैं एक तरह का स्टेट ये को दर्शाता है कि किस स्टेट पर आप हो, ठीक है। तो ये स्टेट हो गया, अवस्था जिसको बोलते हैं, ठीक है। इमोशंस। इमोशंस बहुत हद तक जो है आपका फीलिंग से मैच करता है, आप एक ही मान सकते हो, लेकिन मैंने इसको अलग कर ग्रुप में रख दिया है इमोशंस बोलकर, जिसके अंतर्गत लव, हेट, एंगर, ये सब जैसे है एक तरह का इमोशंस होता है जो हम फील कर सकते हैं। वो ये फीलिंग्स और इमोशंस क्वाइट सिमिलर, ठीक है। तो ये इमोशंस हैं जिसको हम फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ है, इसकी वजह से हम में फीलिंग्स आता है, फीलिंग्स की वजह से ये होता है ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इमोशंस के अंतर्गत आएंगे। और मोमेंट्स जो है, तो मोमेंट्स मतलब पल, मतलब कुछ अच्छे समय, अच्छे पल जो होते हैं, या फिर बुरे पल जो होते हैं, वो जो भी है, तो उन सभी को हम लोग मोमेंट्स जो होते हैं उसको भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि बर्थडे हुआ, एनिवर्सरी हुआ, एक पल है, एक समय है, एक तो इन चीज़ों को हम लोग मोमेंट्स के अंतर्गत, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा, उसके अंदर हम लोग इसको रखते हैं। आप इसमें जैसे कि आप एनिवर्सरी है, बर्थडे हुआ, डेथ सेरेमनी हुआ, ये सब जो है एक मोमेंट है, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों को भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रख सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम फील ही सिर्फ कर सकते हैं, मतलब ये सभी जितने चीज़ें हैं इसमें से किसी चीज़ को हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी सेंस ऑर्गन के थ्रू इसको हम टच नहीं कर सकते हैं, इसीलिए बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो मटेरियल नाउन्स का उल्टा होता है, मतलब विपरीत माना जा सकता है, कहा जा सकता है, या फिर यूँ बोलिए कि मटेरियल नाउन जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का उल्टा है। तो दोनों को रिवर्स करके आप समझिएगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज ये टॉपिक जो है नाउन के 5 टाइप्स जो हैं, सभी टाइप्स को मैंने कवर कर लिया। अब जो है इसके अलावा जो एक्स्ट्रा टाइप्स होते हैं, काइंड्स होते हैं, जो उसको अभी तक मैंने नहीं डिस्कस किया है, वो अभी मैं करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वो वीडियो आपको सच में आप देखने लायक होगा, तो आप देख पाइएगा उसमें क्या क्या मैं बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का क्लास बहुत पसंद आया होगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे इससे बहुत प्रेरणा मिलती है, और मैं बहुत अच्छे मन से, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से और पूरा एफर्ट लगाकर अपना वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो फिर और सब्सक्राइब भी करने के साथ साथ आप शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुँच सकूँ। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे साउंड, स्टे हेल्दी।